मोस्ट वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसदीय व्यवस्था। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पर हम जान लेते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था, भारत की संसद जो पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, आखिर ये व्यवस्था, भारत की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई और अनुच्छेद, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश देश के संविधान से ली गई। संसद में कौन कौन शामिल होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। क्योंकि जब कोई नियम या कानून या विधेयक, विधान तभी बनता है जब अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति को हो जाते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं एक बार पूरा चार्ट को। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको आप कॉपी में बना लें। पहले तो लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेके 72 तक है। ठीक है। लोकसभा क्या है। लोकसभा निम्न सदन है और एक अस्थायी सदन है। कैसा है। अस्थायी सदन है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। राज्यसभा क्या है। उच्च सदन है और ये एक स्थायी सदन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा पूछा गया कि निम्न में कौन उच्च सदन है। ठीक है, पिछली बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन उच्च सदन है। तो समझ गए उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। अब आती है चुनाव लड़ने की आयु। लोकसभा सदस्य, जिसे सांसद बोलते हैं, के लिए चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। कितनी, कम से कम 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है और 18 वर्ष से ऊपर वाले जो वोटर होते हैं इसमें वोट डालते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। इसमें जनता द्वारा चुने हुए विधानसभा के सदस्य इसमें वोट डालते हैं। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक। केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, जो हमारे भारत में 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, कौन कौन है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति चुनाव में। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इधर जान लें। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब
लोकसभा की सीटें अधिकतम कितनी सीटें हैं अपने पूरे भारत में? ये हम भारत की बात है, पूरी भारत में। भारत में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 552। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं पूरे भारत में? 545। अधिकतम है 552 और वर्तमान में 545 है। उसमें क्या है, 543 जो सीटें हैं वो सभी राज्यों से जो निर्वाचित होके आती हैं वो सीटें हैं। 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को, लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। वो कौन से सदस्य होंगे? एंग्लो इंडियंस। तो 543 चुन के आएंगे और 2 सदस्य डायरेक्ट राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल हो गए 545। इसी प्रकार राज्यसभा में, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष हमने बता ही दिया है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं 1/3 सदस्य। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और भारत में राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें हैं 245। 233 सदस्य का चुनाव होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। कौन कौन को मनोनीत कर सकता है? कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब इसको जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब राष्ट्रपति को महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? अनुच्छेद 61। कौन कौन महाभियोग लगता कैसे है कि टोटल संसद के दोनों सदन है, चाहे लोकसभा में, लोकसभा के 1/4 सदस्य कम से कम 14 दिन पहले एक नोटिस दें महाभियोग के लिए। और कम से कम लोकसभा में या राज्यसभा में 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव रखें, प्रस्ताव पारित करें कि महाभियोग के लिए प्रस्ताव पारित करें। या अगर लोकसभा ने पारित कर दिया 2/3 सदस्यों ने तो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा के सदस्य या 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति किसी की आजीवन कारावास को सजा को माफ कर सकता है, केवल ये राष्ट्रपति को पावर है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। और शपथ दिलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब इसको जान लोकसभा हम जान लेते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31। ये हैं यूपी में, ठीक है। यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 और लोकसभा सीटें हैं यूपी में 80। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये चार्ट बनाया है, इसको कॉपी में उतार लें। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है ये, आपके आगे आने वाली एग्जाम में आपको फायदा देगा। इसको आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आप सभी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।